Hello, Assalamualaikum friends. Now, after Hazrat Abu Bakr's caliphate, now I am going to start the caliphate of Hazrat Umar. So, during the time Khilafat of Hazrat Abu Bakr Siddiq, 2 years, 3 or 4 months. Now, Hazrat Umar he entered his army in Byzantine and Persia. And so many areas were conquered by Khalid bin Walid and Masana bin Harsa, as we have done this topic. ठीक है, अच्छा, इसके बाद इलेक्शन. Now due to the when the Muslim army, 5 commanders, they were in Damascus. They captured Damascus. They were not able to capture Damascus. That's why they seized the Damascus, and they were planning to attack. To attack Damascus. How to attack Damascus? They were discussing. They heard on the third day of the siege. They heard the news of the death of Hazrat Abu Bakr. That's why they lifted the siege and they reached Medina for the funeral of Hazrat Abu Bakr Siddiq. ठीक है, तो यानी के होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 622 से ही वॉज 622 to 632 when he was the leader of मदीना. ठीक है, 632 AD. और हजरत अबू बकर जो है जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद 632 to 634 AD. ये है, ये अराउंड ये पीरियड है 2 years. होली प्रॉफिट का पीरियड था 10 years इन मदीना. ठीक है, 2 years, 2 years, 3 or 4 months द टेन्योर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक. ठीक है, और बिल्कुल होली प्रॉफिट जस्ट लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फेल इल, और होली प्रॉफिट लाइक मोहम्मद एंड ही डाइड. ठीक है, अच्छा, हजरत उमर बिन खत्ताब, इनका पीरियड है 634 AD से लेके 644 AD. या और अगर हम एएच में बात करें तो 13 AH से 23 AH तक है इनका, अराउंड 10 years and few months. ठीक है, तो हम ओवरऑल 10 years कहते हैं. अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक व्हेन ही फेल इल, he felt his health was failing, तो दैट्स व्हाई असल इवेंट जो है कि he consulted the senior companions about his successor. तो the most of the companion they were agreed on हजरत उमर बिन खत्ताब. ठीक है, उन पर थे तो उमर बिन खत्ताब के मोस्ट सूटेबल है फॉर द कैलिफेट आफ्टर हजरत अबू बकर सिद्दीक. ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की डेथ जो है वो थोड़ा सा वेरी करती है कि 22 या 24 जमादिल सानी था इसमें. ठीक है, यहाँ पर उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद ना ऑल मुस्लिम दे एक्सेप्टेड हिम एज द सेकेंड कैलिफ ऑफ इस्लाम बाय विच वाज नॉमिनेटेड बाय हजरत अबू बकर. ठीक है, अच्छा, इसमें जो असल वाकया हुआ था उसमें ये हुआ था कि हजरत अबू बकर ही कॉल्ड द कंपेनियन, तो ही आस्क्ड हजरत उस्मान कि उस्मान राइट माय विल. ठीक है, और ड्यू टू द, अब यहाँ पर उन्होंने जब लिखना शुरू किया कि आई एम नॉमिनेटिंग अपने आफ्टर मी, इसके बाद वो थे, वो इतनी वीकनेस थी तो ही बिकेम फेंट. ठीक है, बात खत्म हो गई. आफ्टर सम टाइम व्हेन ही बिकेम कॉन्शियस, तो ही अगेन आस्क्ड हजरत उस्मान के नाउ कंप्लीट माय विल. तो ही सेड, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आई हैव मेंशन द नेम ऑफ द नॉमिनेशन. ठीक है, उन्होंने कहा भाई किसका नाम लिख दिया आपने? कहने लगे हजरत उमर का. मुझे पता है आप ज्यादा विलिंग उनके लिए हैं. तो आप बहुत मुस्कुराए. ठीक है, आप मुस्कुराए और आपने कहा कि यस ही इज अ सुइटेबल ऑप्शन हजरत उमर के लिए आपकी जो थी. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा था कि हजरत उमर का हजरत अबू बकर रीअश्योर्ड देम, उन्होंने बकायदा कहा, क्योंकि कुछ कंपेनियंस ऐसे थे जो कि इस पर विलिंग नहीं थे. तो इन्होंने हजरत उमर अबू बकर ने रीअश्योर्ड किया था
देन दैट उमर की जो स्ट्रिक्टनेस है ना, तो वो स्ट्रिक्टनेस विद डीप कंपैशन एंड फेयर ऑफ अल्लाह, ये इसके साथ है। और ही हैज लीडरशिप क्वालिटीज, और ये सारी क्वालिटीज आपने उनसे डिस्कस की कि मेक हिम मोर जेंटल, विच लेटर प्रूव ट्रू ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। ठीक है, ये आपने रीअश्योर्ड कर दिया था मुसलमानों को। सेकंड कैलिफ बन गए, और सेकंड कैलिफ जो ये बने ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लामिक स्टेट। तो आप ये देखें, ये इतना उनका जो सजेशन था या उनका जो चॉइस थे हजरत उमर, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ड्यूरिंग उमर अबू बकर के दौर में बाजेंटाइन एंड पर्शिया में ही एंटर्ड द आर्मी, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर अराउंड 2.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया, जो कि था तकरीबन 2 लाख किलोमीटर, ठीक है, इतना एरिया कॉन्कर्ड हो गया था, होल बाजेंटाइन एंड पर्शिया, पर्शिया में होल ईरान एंड इराक। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉन्कर्ड हो गया, यानी कि ही वॉज अ गुड चॉइस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। और हिज कैलिफेट जो उमर की खिलाफत है इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का अगर हम कोई गोल्डन पीरियड देखते हैं तो वो हजरत उमर का ड्यूरेशन है अराउंड 10 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, अब हजरत उमर जो है ही इम्ब्रेज इस्लाम। अच्छा, थोड़ी सा हम इनका एक उनकी खिलाफत से पहले हम थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस कर दें कि एज यू नो कि ही वाज अगेंस्ट इस्लाम एंड इवन ही टॉर्चर सम ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, बिफोर द 6th year of prophethood, but in the he embraced Islam in the 6th year of prophethood। ठीक है, और हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैड डीप लव फॉर हिम। और एक दफा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सेइंग है, वर अ प्रॉफिट टू कम आफ्टर मी ही वुड हैव बीन उमर। अगर इफ देयर वुड बी एनी प्रॉफिट आफ्टर मी ही वुड बी उमर, बट आई एम द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, एक और हमें कर मिलती है बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा से, नरेटेड बाय हजरत अबू हुरैरा, कि बनी इसराइल, ये मोहम्मद की सेइंग है कि इन बनी इसराइल देयर वर पीपल हु वर नॉट प्रॉफिट्स बट टॉक टू अल्लाह। ठीक है, अल्लाह से वर एनीवन इन माय उम्मा, यानी कि मेरी जो भी उम्मत है, लाइक दोस पर्सन ही वुड बी उमर, वो उमर है। तो हजरत उमर की एक ये बात, दूसरी बात है सो मैनी रेवलेशंस आर रिलेटेड टू हजरत उमर। ठीक है, उनका जो दे देगा, उनका हिपोक्रेट्स का, अब्दुल्ला बिन उबई का, आप मना कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ना अटेंड करें उसका फ्यूनरल, और अल्लाह ने उसके बाद रेवलेशन दे दी। आप औरतों के पर्दे को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, हजरत उमर वो करते थे। तो पर्दे का, अल्लाह ने पर्दे का हुक्म औरतों के लिए दिया। तो बहुत सारी रेवलेशन अल्लाह ने जो भेजी वो हजरत उमर से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात कि हजरत उमर ने, वही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्लेज लॉयल्टी, यानी कि बैत, ही टुक बैत एट द हैंड्स ऑफ अबू बकर एज फर्स्ट कैलिफ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने कुरैश की तरफ से आपने बैत की। इसी तरह से, और ही गॉट द टाइटल फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक जस्ट आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। ठीक है, इस्लाम के बाद उन्होंने फारूक का टाइटल, और फारूक के मायने हैं द डिस्टिंग्विशर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो नाउ द मुस्लिम दे वर वर्शिपिंग इन द हाउस ऑफ अल अरकम। तो आपने पूछा कि मोहम्मद, व्हेन वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर ऑन द ट्रू रिलीजन, तो व्हाई वी आर वर्शिपिंग सीक्रेटली। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए कहे, यही बात कही कि भाई एक बात है कि ड्यू टू द परसिक्यूशन एंड टॉर्चर, तो उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु, उन्होंने कहा ओके ना फॉलो मी, आप सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द कंपेनियन हजरत हमजा जो थे, उन्होंने कलेक्ट किया तमाम कंपेनियंस को, एंड दे ऑल रीच टू काबा। और यहाँ पहुंचने के बाद हजरत उमर ने
ऐलान किया कि नाउ वी आर वर्शिपिंग ओवर देयर, ठीक है, इफ एनीवन हैविंग करेज टू स्टॉप मी तो दे कैन कम। देयर वाज नो वन टू स्टॉप ड्यू टू हजरत उमर फारूक के टू स्टॉप देम, ठीक है। तो मुस्लिम्स दे ओपनली ऑफर्ड देयर प्रेयर इन खाना काबा फर्स्ट टाइम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लेड द प्रेयर्स, और इस तरह से दैट्स व्हाई होली प्रॉफिट गेव हिम द टाइटल ऑफ फारूक, यानी कि मुस्लिम बिकेम बोल्ड इनफ टू ऑफर देयर प्रेयर इन खाना काबा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों की। मोहम्मद ने बहुत खुश होकर आपको टाइटल दिया, ऑल्दो ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 6 ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। उसके बाद उनकी सर्विसेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट वर वेरी मार्वलस, ठीक है। ये हो गए ही बिकेम द, अच्छा यहाँ पे ये था हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे, उनके लिए जो फर्स्ट कैलिफ थे, तो ये थे सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहा जाता था, ठीक है। अब हजरत उमर जब बने तो ये हो गया सक्सेसर ऑफ मोहम्मद एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सक्सेसर ऑफ सक्सेसर। तो हजरत उमर जो थे वो इस चीज को बहुत कॉन्शियस है, उन्होंने कहा फिर ये आगे मेरे बाद जो बनेगा फिर मजीद एक सक्सेसर, फिर एक सक्सेसर। तो वो चाहते थे कि मेरे लिए मतलब यहाँ पर एक नया टाइटल हो। तो ही आस्क्ड हिज कंपेनियन कि भाई कोई सूटेबल नाम, ये तो सक्सेसर की चेन चल पड़ेगी ना, ठीक है। मोहम्मद अबू बकर ही वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद, फिर मैं सक्सेसर, फिर मेरे बाद वाले, तो चेन हो जाएगी। तो ये कहा जाता है जिसके लिए कंपेनियंस को लिए दिया गया। तो कंपेनियंस, एक कुछ कंपेनियंस आपके पास है हजरत उमर के पास, और वो उनको कहते हैं कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। अमीरुल मोमिनीन का टाइटल आपके लिए कैसा रहेगा? अमीरुल मोमिनीन, देखिए अमीर का मतलब होता है लीडर, मोमिनीन उम्मा, मुस्लिम उम्मा, ठीक है, यानी उम्मत के लीडर, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन। तो उन्होंने कहा ये कैसा रहेगा, तो हजरत उमर को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा भाई कैसे तुम लोगों के दिमाग में ये है? उन्होंने कहा हमने ये नहीं किया कि एक ग्रुप आया था कहीं बाहर से, वो आपका पूछते हुए आए थे, और उन्होंने हमसे ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ मिलेंगे। हमने कहा अमीरुल मोमिनीन कौन? तो उन्होंने कहा जो सेकंड कैलिफ है उमर, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने उनको अमीरुल मोमिनीन किस तरह कहा? तो उनका कहना था कि भाई अमीरुल मोमिनीन इन द सेंस के अमीर लीडर है मोमिनीन के वो, तो हमने उनको इसलिए अमीरुल मोमिनीन। तो कंपेनियंस कहने लगे कि हमें भी बहुत पसंद आया ये टाइटल, इसलिए हम आपके पास आए कि आपको ये कैसा लगा। तो हजरत उमर जो थे उन्होंने इसको बहुत पसंद किया, ठीक है। तो अब वो सक्सेसर वाली चेंज होती है वो नहीं, अब ये अमीरुल मोमिनीन कहलाए हजरत उमर फारूक, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त हम पहले हम बाइजेंटाइंस की बैटल्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जब सीज ऑफ डेमास्कस हुआ था, जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि मुस्लिम आर्मी दे लिफ्टेड द सीज और दे मैंड मदीना। तो उसके बाद आफ्टर द इलेक्शन और सब कुछ प्रोसेस होने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद यही पांचों कमांडर्स, अमर बिन अलास, अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद, शुराबिल, ये सारे कमांडर, ये जो थे ये इन्होंने दे आस हजरत उमर के हमने अपना काम इनकम्प्लीट छोड़कर है और हमें डमस्कस कॉन्कर्ट करना है। बहरहाल ये लोग यहाँ से निकले, उन्होंने ही ग्रांटेड परमिशन, ठीक है। ये बाजेंटाइन की जानिब, क्योंकि ऑलरेडी देवर इन बाजेंटीन, ये लोग सबके सब बाइजेंटाइन में थे अगेन। तो इसके बाद जब ये निकले, सबसे पहले इन्होंने डेर कॉन्कर डेमेस्कस, हम्स, हिम्स भी कहलाता है, हम HOMS, जॉर्डन, फहल, ये सब बहुत इजीली दे कॉन्कर्ड बाय खालिद बिन वलीद। अच्छा, रोमन्स जो थे, जब ये लगातार ये सारी कामयाबियां जो हुई, तो रोमन्स जो थे फ्लेड टू एंटिया, जहां पे के हेरिक्लस मौजूद था, ठीक है, हेरिक्लस वहां मौजूद था।
तो ये लोग सब वहां पे गए कि हमें बहुत मदद की जरूरत है, कि एक एक करके मुसलमानों ने इस तरह से कॉन्कर्ड दिस एरिया। और जो थे हेरिक्लस जो थे वो वहां मौजूद था, लेकिन वो चाहता था कि टू मूव कैस्टेंटनोपल हिज परमानेंट कैपिटल। उसने कहा यहाँ सब भी खतरनाक है, इससे बेहतर है ये समझ लो एक तरह से जो एयर है ये टर्की है समझ लीजिए। तो ये वहां पर अपना मूव करना चाह रहा था, कि उसको लगता था मैं यहाँ पर ज्यादा सेफ हूँ। और जिस तरह से मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पर रोमन्स होते हैं, इन्होंने बहुत हेल्प मांगी हेरिक्लस से। और यहाँ पर इसने एक एंटीओक पे उसने अपनी ये सब सुनने के बाद उसने एक लार्ज साइज आर्मी जो है वो गैदर करना शुरू की, सब जगह से रीइंफोर्समेंट अपनी जमा की। और उनको ये था कि बस मुसलमानों को सीरिया से निकालना है। ठीक है, ये सारी ये इनिशियल स्टेज पर है। अब यहाँ पर खालिद बिन वलीद जो हैं, ये अभी तक पूरे अबू बकर के दौरे खिलाफत में, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, बैटल ऑफ मूता से लेकर तबूक एक्सपीडिशन तक, यानी 9th ईयर ऑफ हिजरा तक, खालिद बिन वलीद ही रेंडर्ड मार्वलस सर्विसेज। ठीक है, और उमर के अबू बकर के दौर में पूरे पर्शिया में, और फिर बाजेंट एज वेल एज इन बाजेंटाइन अबू बकर के दौर में ही वॉज द कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पर खालिद बिन वलीद जो है ये सब एरिया जो कॉन्कर्ड करते हुए जाए, तो यहाँ पे दो चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा थी। क्योंकि जो दुश्मन थे उनका ये कहना था कि ड्यू टू खालिद बिन वलीद मुस्लिम आर कॉन्करिंग कंटिन्यूसली। अगर इनके पास खालिद बिन वलीद ना हो तो हम देखते हैं ये मुसलमान कैसे जीते हैं। थोड़ा सा मुसलमानों में भी ये मिसकॉन्सेप्शन शुरू हो चुकी थी कि ये जो है अगर खालिद बिन वलीद अगर कमांडर है तो हमने उन्हीं के साथ जाना है। उन्हें पता था कि फतह तो होगी, जब कामयाब होंगे कॉन्कर करेंगे तो बहुत सारा स्पॉइल ऑफ वॉर मिलेगा उनको, फेम मिलेगा। तो मुसलमानों में भी ये चीज आ गई थी। तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए, जबकि उनको इनकी सलाहियतों से इनकार नहीं था खालिद बिन वलीद की, तो खालिद बिन वलीद शोड ग्रेट ओबीडियंस एंड हैंड ओवर द चार्ज। कैसे किया उन्होंने? इन्होंने बाकायदा जब ये सब गैदर कर रहे थे आर्मी बिफोर द बैटल ऑफ यरमुक, आपने जो है इनको डिसमिस किया, खालिद बिन वलीद को एज ए चीफ कमांडर, और अबू बैदा बिन जर्रा को ही गेव कमांड। लेटर पहुंच गया था। जबकि उमर जो थे वो उनकी सर्विसेज ऐसी बात नहीं थे, अप्रिशिएटेड हिज सर्विसेज, लेकिन ड्यू टू दिस मिसकॉन्सेप्शन वो इसको खत्म करना चाहते थे कि मुसलमान सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं, अपने जज्बे और फर्म फेथ इन अल्लाह की वजह से जीत रहे। ठीक है, और कुछ इस तरह की कंप्लेन भी आ रही थी, स्पेशली भी एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब वो जब कोई चीज करने का सोच लेते थे तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाए, कितना लॉस हो जाए, बस वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए सब कुछ कर जाते थे। इसी तरह से when he awarded 10,000 dinar to a poet, एक की शायरी पसंद आई उसको 10,000 दिनार दे दिए। तो ये जो चीजें थी ना, इन चीजों को देखते हुए प्लस ये जो मिसकॉन्सेप्शन था, ये सारी चीजें जो थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने खालिद बिन वलीद को डिसमिस किया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जो है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ कमांडर। ठीक है, और वो इतने अच्छे सच्चे मुसलमान थे, उन्होंने ही आस उमर की कैन आई परफॉर्म ड्यूटी एज अ सोल्जर। कमांडर नहीं रहा कोई बात नहीं, क्या मैं एज ए ऑर्डिनरी सोल्जर आई कैन फाइट इन द पार्टिसिपेट इन द बैटल? तो वो अमूमन ने कहा यस यू कैन पार्टिसिपेट, बट नॉट एज ए बीइंग अ चीफ कमांडर। ठीक है, ये तो हमारी यहाँ तक हजरत खालिद बिन वली। तो ये हमारी इनिशियल इंट्रो था। नाउ इसके बाद हम बैटल ऑफ यरमुक से स्टार्ट करेंगे।